पहले मनीष कश्यप को 29 अक्टूबर तक जान से मारने की धमकी दी गई थी। मनीष कश्यप को साफ तौर पर पप्पू यादव के गुंडे ने चेतावनी देते हुए कह दिया था कि 29 अक्टूबर तक मनीष कश्यप की हत्या कर दी जाएगी। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर पप्पू यादव के बारे में आ रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में आ रही है। और आपको बताते चले कि पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। पप्पू यादव की कभी भी हत्या हो सकती है। पप्पू यादव का कभी भी राम नाम सत्य हो सकता है। और पप्पू यादव को धमकी देते हुए साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी भी वक्त कभी भी पप्पू यादव की हत्या हो सकती है। उन्हें फोन करके धमकी दी गई है। आगे हम आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाले हैं, आगे हम आपको वीडियो भी दिखाने वाले हैं। लेकिन पप्पू यादव को कह दिया गया है कि तुम कफन खरीद कर रख लो, क्योंकि तुम्हारी कभी भी हत्या हो सकती है। रेस्ट इन पीस कर देने की चेतावनी दे दी गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पप्पू यादव के बारे में आ रही है। और आपको बताते चले कि पप्पू यादव को हत्या करने की धमकी दी गई है। और कभी भी ये ब्रेकिंग न्यूज आ सकता है कि पप्पू यादव की हत्या कर दी गई है। और उनकी हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने शूटर को भी भेज दिया है। और मलेशिया से लेकर इंडिया तक पप्पू यादव के हत्या की साजिश रची जा रही है। हम आपको आगे सब कुछ बताएंगे, लेकिन आप सबसे पहले यह कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी पप्पू यादव जी एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ? बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं? वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? ऊपर वाला देखिए, एक बार जानिए। पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा। भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार एमपी रहे हैं। और उससे मतलब नहीं, हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल इनमें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। अब सुन बात ध्यान से। भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे, और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था। एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दोपल्ली, ठीक। दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर। तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया। चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम, वो भी। और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। सातवां तो ये राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास। और 9वां हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तुम, हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है। और 9वां हो गया तेरा ये भरतांडा परमपुर परमानपुर 852-137 पिन कोड। और फिर हो गया तेरा
पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब कहाँ घूमेगा? बातरनाहा, परमानपुर, बटांदा। तो ये प्यार से समझाया था कि भाई से यहाँ से बात कर ले हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कराया और तूने फोन ना उठाया हैं। अब फिर तेरी वही हरकत हो गई हैं। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही। ले सुन ले भाई की तरफ से ना, तुझे कच्चे चबा दिए ना। 1 घंटे के 3 घंटे का टाइम तेरे पीछे ना गाड़ियों कुत्ते के लात कह दी। आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से भड़के हुए थे और ऐसा एहसास हो रहा था, इनकी बातों से लग रहा था जैसे कि इनके किसी करीबी रिश्तेदार की हत्या हो गई हो। और आपको बताते चले कि जिस लॉरेंस बिश्नोई से कनाडा की सरकार डरती है, सलमान खान डरते हैं, जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सलमान खान की इतनी फटी पड़ी है कि सलमान खान की सुरक्षा में 250 से ज़्यादा कमांडो लगे हुए हैं, जिस सलमान खान की जान बचाने के लिए 250 कमांडो की तैनाती की गई है, जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की वाई श्रेणी की सुरक्षा कैटेगरी में ही हत्या कर दी थी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी और कनाडा में खालिस्तानी को चुन चुन कर मारा था और न जाने कितने सारे। और यहाँ तक कि कहा जा रहा कि अतीक अहमद की हत्या में भी, जो कि यूपी का बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसकी हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। लेकिन पप्पू यादव ने उड़ता तीर नहीं बल्कि उड़ता बांस ले लिया था और इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चेतावनी देते हुए 2 टके का अपराधी बता दिया था, यहाँ तक कह दिया था। और इन्होंने घमंड में अकड़ के साफ तौर पर कह दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का 24 घंटे के अंदर में ये नामो निशान मिटा देंगे। और उसके बाद यह चैलेंज देते हुए मुंबई पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की थी। सलमान खान को बचाने का इन्होंने भरोसा दिया था। सलमान खान को ये मुंबई से ये कहकर आए थे कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसका एक बाल तक नहीं उखाड़ सकता। अब वही पप्पू यादव डरे हुए हैं, बिहार के डीजीपी से देश के प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। और एक बात हमने पहले भी कहा था कि ये सब कुछ नौटंकी किया जा रहा है ताकि इनको सुरक्षा मिल सके। और आपको बताते चले कि पप्पू यादव को वर्तमान में वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। अब इन्होंने मांग की है, अब इन्होंने लेटर लिख दिया है बिहार के डीजीपी को, भारत के प्रधानमंत्री को, कि इन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। और जेड श्रेणी की सुरक्षा मुकेश अंबानी जैसे लोगों को दी जाती है, बड़े बड़े जिन पर थ्रेट का मामला होता है उसको दी जाती है। और हमने पहले भी कहा था कि ये सब कुछ सिक्योरिटी लेने के लिए हथकंडा अपनाया जा रहा है। आखिर क्या जरूरत थी पप्पू यादव को बाबा सिद्दीकी के बारे में ऐसा बयान देने की। और यही पप्पू यादव जब सुशांत सिंह राजपूत की जब हत्या होती है बिहार के बेटे की, तब पप्पू यादव के मुंह नहीं खुलता है। लेकिन बाबा सिद्दीकी पता नहीं इनका कौन लगता था कि मुंबई में जब उसकी हत्या होती है तो बिहार में पप्पू यादव के पेट में और तेजस्वी यादव के पेट में दर्द होना शुरू होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वह काफ़ी हैरान कर देने वाली है और आपको कहेंगे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल बताया जा रहा कि निर्दलीय नेता पप्पू यादव ने इस बात की शिकायत पूर्णिया रेंज के डीआईजी, एसपी और बिहार के डीजीपी से की है। गिरोह ने फोन करके कहा है कि पप्पू यादव के सभी ठिकानों की जानकारी उनके पास है और नेता को वीडियो कॉल भी किया था लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। झारखंड के जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर बताया जाता है, जो कि अभी झारखंड के जेल में बंद है, नाम है उसका अमन साहू, बहुत बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है। और उसने भी पप्पू यादव को खुलेआम धमकी दे दी है। साबरमती जेल से, झारखंड जेल से मलेशिया तक से पप्पू यादव को धमकी मिल रही है। वहीं बताया जा रहा कि मलेशिया में रहने वाला मयंक सिंह, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का शूटर बताया जाता है, उसने फेसबुक अकाउंट से 26 अक्टूबर को एक पोस्ट किया है जिसमें कहा है कि समाचार पत्रों से जानकारी मिल रही है कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को उल्टा पुल्टा बोला है। गैंगस्टर के करीबी ने लिखा कि पप्पू यादव को साफ कर देना चाहता हूं कि तुम औकात में रहो और अपनी राजनीति करो। ज़्यादा इधर उधर करोगे तब 5 मत करोगे तो तुमको रेस्ट इन पीस कर दिया जाएगा। तुमको तुम्हारे खुदा के पास बिना टिकट जो है पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि पप्पू यादव को हत्या की धमकी मलेशिया तक से मिली है और पप्पू यादव ने इसका बड़ा खुलासा किया है। वहीं आपको बताते चले कि ये मयंक सिंह आखिर है कौन। मयंक इस वक्त मलेशिया में है, वहीं से वह अपने एक्टिविटी को अंजाम देता है और गैंगस्टर अमन साहू जेल में बंद है, उसका भी गिरोह काफ़ी एक्टिव है और अमन जो है लॉरेंस का करीबी बताया जाता है। मयंक सिंह जो कि मलेशिया से पप्पू यादव को धमकी दिया है, उसका नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी आया था। अब आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव ने उड़ता तीर नहीं बल्कि उड़ता पूरा का पूरा खोचैला बांस ले लिया था। और आपको बताते चले कि पप्पू यादव ने अब इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री तक को लेटर लिख दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा कि पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और अपनी वाई श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। वहीं बताया जा रहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से बिहार के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जान से धमकी मिला है, जान से मार देने का। उसके बाद पप्पू यादव ने अपना सारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया है और बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया है कि बिहार सरकार को उनकी सुरक्षा की थोड़ा भी परवाह नहीं है और बिहार सरकार अगर उन्हें सुरक्षा नहीं देगी तो उनकी कभी भी हत्या हो सकती है। पप्पू यादव का कहना है कि अभी मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है लेकिन लगातार धमकियों से जान को खतरा है, अगर सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई तो कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। पप्पू यादव ने ये भी कहा है कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल रही है, मेरी हत्या हो जाती है तो इसके लिए बिहार सरकार और भारत सरकार जिम्मेदार होगी। पप्पू यादव ने हर जिले में अपने लिए पुलिस एस्कॉर्ट और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा की मांग की है। पप्पू यादव का यह भी कहना है कि देश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मैंने राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विरोध किया था। इन्होंने विरोध कहाँ किया था? इन्होंने तो अपने आप को गैंगस्टर समझते हुए, पुराना बाहुबली समझते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 2 टके का अपराधी बताया और इतना ही नहीं बल्कि उसको नेस्ता नाबूद करने की, उसे जान से मारने की, उसकी कब्र खोदने की धमकी तक दे दी थी। और पप्पू यादव किसी की कब्र खोदने जाते हैं तब इनको काफ़ी मजा आता है, लेकिन जब कोई इनकी कब्र खोदने की बात करता है तब यह डर जाते हैं और उसके बाद भारत सरकार से, बिहार सरकार से सुरक्षा की मांग करने लगते हैं। वहीं पप्पू यादव ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि इससे पहले भी मुझ पर और मेरे परिवार के सदस्यों पर हमला हो चुका है। कई बार नेपाल के माओवादी संगठन समेत कई जातिवादी अपराधियों ने जानलेवा हमला किया है। मैं ऊपर वाले की कृपा से बचता रहा हूं। और इन्होंने लेटर भी लिख दिया है और कहा है कि सुरक्षा में कमी का फायदा अपराधी उठा सकते हैं। नेपाली संगठन के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे 2015 से लगातार धमकी दी जा रही है। और आपकी को क्या लगता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इनको सच में धमकी दी है या पप्पू यादव नौटंकी कर रहे हैं? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।